ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि पितृपक्ष और पितृदोष की। होता क्या है कि हमें ये मालूम ही नहीं होता कि क्या हमारी कुंडली में पितृदोष है, अगर है तो उसके निवारण क्या है और समझें कैसे। आम संकेत ऐसे कौन से होते हैं जो हमें साफ साफ इंडिकेशन देते हैं कि यस, हमारी कुंडली में पितृदोष हो सकता है। पितृदोष के कारण किन चीज़ों में अड़चने आती हैं, कौन से काम आपके रुकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि पितृ पक्ष के दौरान ही आप इनके निवारण बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहली बात आती है कि घर में अक्सर किसी का बीमार रहना, यानी घर से बीमारी का ना जाना। हो सकता है 4 दिन ठीक रहे कोई, लेकिन 5वें दिन फिर कोई ना कोई बीमार पड़ जाए। और कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि बीमारी का पता ही नहीं चलता, कई ट्रीटमेंट करवा चुके होते हैं आप। इंडिकेशन है पितृदोष के। दूसरी बात, बच्चे होते हैं, बहुत कैपेबल होते हैं, पढ़ लिख करके सेटल्ड हो जाते हैं, लेकिन ना तो उनकी शादी होती है और ना ही उन्हें प्रॉपर सर्विस या फिर बिजनेस कर पाते हैं। दूसरा दोष कारण होता है, ये भी पितृदोष का ही मुख्य कारण होता है कि हमारे घर में सब कुछ होते हुए भी हमारे घर के बच्चे सेटल्ड नहीं होते हैं। या तो होना कि बच्चों में कोई कमी हो, ऐसा भी नहीं होता, पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन कई बार नौकरी भी कर रहे होते हैं तो शादी नहीं होती, और कई बार जो है उनकी नौकरी ही नहीं लगती। तो ये भी एक कारण होता है पितृदोष का, तो संकेत समझिएगा। तीसरी बात आती है कि आपके घर के बच्चे नशे की लत में पड़ जाते हैं। घर में ऐसे संस्कार नहीं मिले, स्कूलिंग भी उनकी बहुत अच्छी जगह हुई और जो उनका फ्रेंड सर्कल था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति उनकी ज़िंदगी में टकरा गया कि उन्हें अर्श से फर्श पर ले आया, यानी ऐसी नशे की लत लगा दी कि उससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो भी पितृदोष एक कारण होता है। फिर आती है बात कि घर में संतान नहीं होती, कोई मेडिकली प्रॉब्लम भी नहीं आती है, वो ट्रीटमेंट भी करवा चुके होते हैं, फिर भी घर में संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इसके पीछे भी एक बड़ा कारण होता है पितृदोष का। तो आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराना चाहिए, दिखानी चाहिए कि वाकई ही उसके अंदर दोष है और किस लेवल का दोष है। फिर आती है बात कि आपने अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को बहुत सताया हो और वो आज हमारे बीच ना हो, यानी आहट नहीं लेनी चाहिए कभी किसी की। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को सताना नहीं चाहिए। जाने कौन व्यक्ति कब कहाँ आपसे बिछड़ जाए, आपसे दूरी हो जाए उस व्यक्ति की। तो ये भी एक कारण होता है पितृदोष का। और एक कारण होता है, देखिए ऐसे कई सारे पहलू हम आपको बताते जा रहे हैं, सिर्फ 1 2 3 4 कारण नहीं है, बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं जो पितृदोष की ओर इंडिकेशन संकेत दे रहे हैं। फिर आती है बात कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो बहुत गलत संगति में तो पढ़ते हैं, लेकिन गलत संगतियों के कारण वो बहुत कुछ गलत स्टेप बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जिनके कारण एक नहीं पूरे परिवार को कहीं ना कहीं निमोशी का एक चेहरा देखना पड़ता है, यानी बहुत बेइज्जती की कगार पर ले आते हैं एक बच्चे की हरकत के चलते। ये भी ध्यान रखिएगा, कारण कहीं ना कहीं टिका हुआ आता है आपके पितृ, कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है आपसे, ध्यान रखिएगा। एक और कारण होता है जब कहा जाता है कि जो बच्चे अपने माता पिता को बहुत सताते हैं, हद से ज़्यादा सताते हैं, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में माता पिता से आह निकलती है, वो भी पितृदोष का कारण बनती है। अब सोचिए, माता पिता से आह निकली तो पितृदोष कैसे हुआ। अब आपकी माता कौन है, आपकी नानी की बेटी है वो, यानी आपने उन्हें सताया। और जब कहा जाता है कि संतान दुखी है तो माता पिता दुखी होते हैं। और दूसरी बात, अगर हम पिताजी की तरफ चले जाते हैं तो वो आपके दादा दादी के पुत्र हैं,
तो आपने उनको सताया तो उनके माता पिता जो हैं वो कष्ट में होते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है सिर्फ आप ही संतान नहीं है, आपके माता पिता भी किसी की संतान है, तो नहीं सताना चाहिए। फिर आती है बात, बार बार सपनों में अगर आपको संकेत मिल रहे हैं, बार बार आपके पूर्वज, आपके पितृ दिख रहे हैं आपको, और वो भी ऐसी कंडीशन में जहां वो खुश नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, तो भी पितृदोष एक कारण होता है। अकस्मात घटना, अचानक अकाल मृत्यु आना किसी की परिवार में, कोई जवान बच्चों का चला जाना, या फिर बड़े भी हैं तो अचानक चला जाना, जिसका कभी आपने कल्पना भी नहीं सोची होगी। ये वैसे भी बहुत ही दुखद घटना होती है उस परिवार के लिए, लेकिन ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि पितृदोष एक कारण हो सकता है। तो ऐसे में जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण सही तरीके से करवा लेते हैं, या आप जान जाते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है जब आपके पूर्वज बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो ऐसे में पितृपक्ष के दौरान ही आप ये उपाय ज़रूर कर लीजिए। छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ, लेकिन कुंडली पहले दिखा करके ही अपना ज्ञान हासिल कर लीजिए कि वैसे ही आपको पितृदोष है या नहीं है। एक साधारण उपाय है, अमावस्या के टाइम पे आप खाना ज़रूर खिलाया करें एक दंपति को, यानी एक व्यक्ति पुरुष को और एक महिला को। अगर जोड़ा मिल जाता है एक परिवार का ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई भी महिला कोई भी पुरुष हो सकता है, तो दोनों को अमावस्या के दिन घर का बना हुआ सात्विक भोजन ज़रूर करवाना चाहिए। सर्व पितृ श्राद्ध के समय में आपने शमशान घाट में ईंट का दान कर सकते हो, या फिर आप पीपल के पेड़ लगा सकते हैं। तो ये उपाय करने से आपके पितरों को शांति मिलती है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर समस्या से दूर रहते हैं। नमस्कार।